हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलविंड सीरीज के इस वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग HTML और CSS का यूज करके ये नैवबार डिजाइन करेंगे। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इस नैवबार के अंदर लेफ्ट साइड में एक लोगो टेक्स्ट है और राइट साइड में कुछ लिंक्स है, जिसपे अगर मैं हॉवर करता हूँ इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। अगर इसके रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो ये नैवबार कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है। देखो, ठीक है। तो ये नैवबार आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर कोडिंग पार्ट। मैंने ये HTML की फाइल यहाँ पे बनाई है, जिसमें मैं एक HTML का बॉयलर प्लेट ले लूंगा। नैवबार एंड CSS एक टाइटल दे दिया मैंने, और साथ ही में मैं लिंक करूंगा अपनी CSS की फाइल जो कि style.css। ये दोनों फाइल्स अभी खाली है। ओके, सबसे पहले बॉडी के अंदर मैं एक पेरेंट डिव लूंगा, जिसको मैं क्लास दूंगा नैवबार। ठीक है, और इस नैवबार डिव के अंदर मैं दो चीजें लूंगा। एक वो डिव जिसके अंदर मेरा लोगो टेक्स्ट रहेगा, जैसे कंपनी। ओके, और एक UL, और UL को भी मैं क्लास दे देता हूं एज नैव लिंक्स एंड li के अंदर एंकर आएंगे, जैसे ये होम। इसी को मैं 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अबाउट, सर्विसेस एंड देन कॉन्टैक्ट्स। ओके, सो मेरा ये HTML का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, इसका स्टाइल कर लेते हैं पहले। सो सबसे पहले आउटपुट में अगर दिखाऊं तो ये अभी पूरा प्लेन HTML है। ठीक है, अब CSS में सबसे पहले मैं सब कुछ रिसेट कर दूंगा यूजिंग यूनिवर्सल सिलेक्टर। मैं रिसेट करूंगा मार्जिन, पैडिंग एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ताकि मेरी विड्थ ना बढ़े किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, देन उसके बाद मैं बॉडी में एक फॉन्ट फैमिली लगा दूंगा सैंस सेरिफ। अगेन ठीक है, एंड देन नैवबार को स्टाइल कर लेते एक बार। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है नैवबार के अंदर, वो मुझे साइड बाय साइड लाने हैं। एक तरफ लोगो टेक्स्ट और एक तरफ लिंक्स। सो उसके लिए मैं डिस्प्ले करूंगा इसका फ्लेक्स। जैसे मैं किसी पेरेंट एलिमेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूँ, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो इनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं इसको वर्टिकली भी सेंटर आउट कर लेता हूँ, और एक बार हॉरिजॉन्टली भी सेंटर आउट कर लेता हूँ। सॉरी, हॉरिजॉन्टली मुझे चाहिए दोनों साइड में, बीच में गैप चाहिए। तो मेरे पास एक वैल्यू है, दैट इज स्पेस बिटवीन। मतलब दोनों के बीच में बहुत सारी गैप आएगी, और एक एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट शिफ्ट होगा और एक एलिमेंट एक्सट्रीम राइट शिफ्ट होगा। ओके, देन मैं सेट कर लेता हूँ एक बैकग्राउंड कलर 1E293 B, थोड़ा सा डार्क ग्रे, और इसका कलर मैं कर लेता हूँ वाइट FFF। ओके, साथ में मुझे
पैडिंग भी चाहिए 0.5 रैम एंड 1.5 रैम फ्रॉम लेफ्ट राइट। अगेन विड्थ इसकी मैं 100% कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो लोगो क्लास है उसको टारगेट करके मैं इसका फॉन्ट साइज पहले सेट करूंगा एज 1.5 रैम एंड उसका वेट मैं बोल्ड कर दूंगा। ओके, देन इसके अंदर यूएल के अंदर जो क्लास हमने दिया है दैट इज नैव लिंक्स, उसको टारगेट कर लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट में जितने भी डार्क डॉट्स है वो पहले लिस्ट स्टाइल में नन कर लेता हूं। अगेन इसको इनलाइन बनाना है तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं फिर से। लेट्स सी हाउ इट्स लुक। ओके, अभी इसमें गैप नहीं है और ये अंडरलाइन और कलर थोड़ा सा डीम है, रीडेबल नहीं है। तो गैप के लिए तो मेरे पास गैप है 1.5 रैम मैं दे देता हूँ गैप प्रॉपर्टी। और ये नैव लिंक्स के अंदर जो एलाई है उसके अंदर एंकर, उसका कलर कर दो पहले आप वाइट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर दो। ओके, और साथ ही में इसी के अंदर हॉवर इफेक्ट लगा दो एक। हॉवर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसे 38 BD F8 सेव। तो ये अभी कलर आ रहा है। थोड़ा सा स्मूथनेस मैं कलर में भी चाहूंगा तो एक काम करते हैं, ये लिंक्स पे मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करूंगा फॉर स्मूथनेस। किस प्रॉपर्टी में स्मूथनेस चाहिए मुझे? कलर प्रॉपर्टी के अंदर 0.3 सेकंड्स और एज मैं ले देता हूं। ठीक है, अब ये हमारा नैव बार डेस्कटॉप की स्क्रीन पे तो सेट हुआ है, प्रॉपर दिख रहा है। अब चलते हैं अपन रिस्पॉन्सिवनेस की कोड की तरफ। रिस्पॉन्सिव कोड कर लेते हैं। मैं मीडिया क्वेरी लिखूंगा और उसमें मैक्स विड्थ मैं डाल दूंगा 768 पिक्सेल्स। मतलब अगर 768 पिक्सल से नीचे आप कितना भी चले जाओ, ये जितना भी नीचे चले जाओगे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं करूंगा नैव बार को टारगेट और इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है मैं कॉलम कर देता हूं। ओके, और वर्टिकली सेंटर कर लेते हैं सारी चीज़ों को। जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर लेता हूं मैं, और विड्थ मैं 100% दिया। पैडिंग 1 रैम रहेगी टॉप एंड बॉटम से। उसके बाद 0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लोगो का टेक्स्ट जो है उसका टेक्स्ट अलाइन में सेंटर कर लेता हूं। मार्जिन बॉटम मुझे चाहिए 0.5 रैम। ठीक है, एक बार चेक कर लेते कि कैसे आ रहा है। मोबाइल व्यू ऑन किया मैंने, देखो सेंटर में आया है
बट ये जो लिंक्स है वो एक के नीचे एक आनी चाहिए अभी। सो उसके लिए मैं नैव लिंक्स को फिर से टारगेट करूंगा इसके इसी के अंदर, और इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जैसे मैं कॉलम कर देता हूँ ये चेंज होना चाहिए। ओके ठीक है। अब थोड़ा सा वर्टिकली भी अलाइनमेंट कर लेते हैं। सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट अगेंस्ट सेंटर, विड्थ 100%। ठीक है, कैसा लग रहा है? ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से मैं गैप भी चाहूंगा हर तरफ से, तो गैप दे देते हैं अबाउट 1 rem। ओके, थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग में 0 कर देता हूँ। ओके, सो यह प्रॉपर लग रहा है। लिंक्स को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना चाहूँगा, उसमें पैडिंग देना चाहूँगा। सो नैव लिंक्स के अंदर जो एलाई है उसमें पैडिंग में रख रहा हूँ एट 0.5 rem फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 0 फ्रॉम लेफ्ट राइट। सो ये हमारा नैव बार बना एक, जिसको हमने यूजिंग HTML और CSS बनाया। ओके, सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसी नैव बार को टेलविंड CSS के क्लासेस के साथ कन्वर्ट करेंगे। So hit like, subscribe and share the videos in your contacts, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि और बेहतर से बेहतर वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं, अपलोड करता रहूं। थैंक्स।